हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एक और चैनल है, आपको पता ही है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखे हुए हैं या फिर आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो थोड़ा सा जल्दी आया था, ठीक है, जरूर देख लेना दोस्तों। कल के दिन के हिसाब से ये चार कंपनियां, ये चार स्टॉक्स काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन की अगर बात कर ले दोस्तों, तो एकदम मतलब एक कंपनी एक शेयर एकदम नॉर्मल चल रहा था एंड बाद में सडनली गिर गया। एंड वो कंपनी आप सभी लोगों को पता है वो कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। यस दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को अगर आप चेक करोगे एकदम नॉर्मल चल रहा था, बट अचानक से ऐसा कुछ हो गया और रिलायंस ऊपर से 2% गिरना इतने कम समय में, कुछ चंद मिनटों में, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ठीक है। हाँ, समझ में आता है भाई, कोई मिड कैप होगा, स्मॉल कैप होगा, उसमें ये इस प्रकार की चीज़ें आराम से हो जाती है। भाई रिलायंस में अगर इस प्रकार की गिरावट अगर होती है या फिर तेज़ी भी आती है, सो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हाँ, कभी कभी कारण भाई पहले ही पता चलता है, कभी कभी नेक्स्ट दिन भी पता चलता है, बट आज के दिन जो हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री में होते हुए देखने को मिल चुका है दोस्तों, वो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उसके पीछे एक कारण हमारे सामने फिलहाल तो आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और जिस प्रकार से रिलायंस गिरा है, आपको पता है रिलायंस बहुत बड़ा वेटेज भी रखता है, इंडिविजुअली भी निफ्टी 50 में एंड इंडेक्स वाइज भी। तो आप देख सकते हैं निफ्टी में भी जो आपको गिरावट देखने को मिल रही है, उसमें आप कह सकते हैं रिलायंस के वजह से ही ये एक प्रेशर हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो बट ऑब्वियस आप भी सोचोगे कि वाई ऐसा यहाँ पे क्यों हो गया कि रिलायंस इंडस्ट्री सडनली यहाँ पे गिर गया। तो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि रिलायंस इंडस्ट्री की अगर मैं बात कर लूँ, रिलायंस इंडस्ट्री के जो शेयर होल्डर्स है एक बहुत बड़ी होप लेकर चल रहे थे, एक उम्मीद लेकर चल रहे थे। मतलब रिलायंस के शेयर्स इन्होंने यहाँ पे बाय किए थे एक मकसद से। एंड दोस्तों वो मकसद या फिर आज के दिन जो होप है दोस्तों, एक खबर यहाँ पे आ गई और वो होप क्या हो गई दोस्तों, वो होप टूट गई, ब्रेक हो गई। कौन सी वो खबर है दोस्तों? तो सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो खबर मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ भाई वो रिपोर्ट के जरिए है। इस पॉइंट को आप नोट करके यहाँ पे चल लेना। तो दोस्तों वो खबर है आईपीओ को लेकर। यस, अभी रिलायंस की बात हो रही है, आईपीओ की बात हो रही है, तो यस कुछ लोगों को तो समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों को याद है कि रिलायंस ने 2 आईपीओ वो लाएंगे, इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट उन्होंने खुद एजीएम में की थी। कौन सी? एक रिलायंस जियो का आईपीओ लेकर आएंगे, डिजिटल जो उनका बिजनेस है, ठीक है, वही फ़ोन का रिचार्ज जो लोग यहाँ पे करते हैं उसका आईपीओ आएगा। एंड उसके बाद जैसे रिलायंस जियो का आईपीओ आएगा तो रिलायंस रिटेल का भी वो आईपीओ मार्केट में लेकर आएंगे। इससे रिलेटेड उन्होंने स्टेटमेंट एनुअल जनरल मीटिंग में एजीएम में यहाँ पे किया था। एंड उन्होंने ये भी कहा था कि 2025 तक ये आईपीओ आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। 2025 अभी फिलहाल यहाँ पे चल ही रहा है। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे मैंने बताया कि लोगों ने क्या किया कि भाई उनको होप थी भाई 2025 में, मतलब अभी भी 6 महीना यहाँ पे बाकी है, कि इस वक्त तो शायद से रिलायंस इस आईपीओ से रिलेटेड कोई ना कोई बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे कर देगा, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि लोगों ने रिलायंस के शेयर क्यों खरीद के रखे थे कि अगर इनका आईपीओ आएगा, क्या पता यहाँ पे शायद से शेयर होल्डर कोटा हो। एंड शेयर होल्डर कोटा होगा तो आपको पता ही आप एक्स्ट्रा भी क्या कर सकते हो, एक और बार अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। नॉर्मली आप रिटेल या फिर एचएनए में अप्लाई करते हो एज यूजुअल किसी भी आईपीओ में। एंड अगर आपके पास शेयर अगर होगा एंड अगर कंपनी शेयर होल्डर कोटा रखती है अपने शेयर होल्डर के लिए, तो आपको एक और बार मौका मिलता है। एंड आपको पता है भाई शेयर होल्डर कोटा में प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट यहाँ पे मिल जाता है, तो यूजुअली अलॉटमेंट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो इसी होप के चलते, उम्मीद के चलते लोगों ने शेयर्स खरीद के यहाँ पे रखे हुए थे। और जैसे अभी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, खबर रिपोर्ट के जरिए हम लोग हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है कि वो होप ब्रेक हो रही है बिकॉज रिलायंस जियो अपने आईपीओ का प्लान डिले कर रहा है। यस दोस्तों, फिलहाल बताया जा रहा है 2025 में लिस्टिंग नॉट ऑन द कार्ड। यस दोस्तों, रिलायंस की ओर से यहाँ पे खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। रिलायंस जियो डिले द आईपीओ प्लान टू फोकस ऑन ग्रोथ एंड द वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, ठीक है। तो हर किसी को लगा था, मुझे भी लगा था कि शायद से इनका आईपीओ भाई आ ही जाएगा, 6 महीना ही यहाँ पे बाकी है। बट नहीं दोस्तों, उन्होंने बोला है कि भाई वो ग्रोथ और वैल्यूएशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम हमारा आईपीओ का प्लान यहाँ पे डिले कर रहे हैं। और जैसे ही खबर आ गई, रिलायंस का शेयर 2% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है एकदम अचानक से, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों कि जियो का आईपीओ अभी 2025 के बाद आएगा, अभी कब आएगा वो रिलायंस ही पता
मतलब रिलायंस को ही पता है भाई, वही बता पाएंगे। एंड जियो के आईपीओ के बाद रिलायंस ने कहा था कि वो रिटेल का भी आईपीओ लाएंगे। अभी जियो का ही आईपीओ का अता पता नहीं है, तो रिटेल का आईपीओ तो और कितना डिले हो जाएगा, आप इसका अंदाजा यहाँ पे लेकर चल सकते हो। एंड दोस्तों इसी चीज के चलते आप देख सकते हैं, देखिए रिलायंस रिटेल के आईपीओ की अगर बात कर ले, रिटेल के आईपीओ की, तो अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद से अभी 2027-28 तक भी आएगा कि नहीं, इसकी भी अभी गारंटी नहीं है। मतलब और भी ज्यादा डिले यहाँ पे हो सकता है। इस प्रकार की खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब व्हाट्स द फाइनल कंक्लूजन? तो कंक्लूजन इज वेरी सिंपल कि जो शेयर होल्डर कोटा वाले जो थे, शेयर होल्डर कोटा मतलब क्या, कि जिन्होंने रिलायंस का शेयर खरीदा था, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर, कि शायद से आईपीओ का अनाउंसमेंट होगा, शायद से शेयर होल्डर कोटा का अनाउंसमेंट यहाँ पे होगा, वो नाराज यहाँ पे हो गए, वो डिसअपॉइंट यहाँ पे हो गए कि धत्तेरी की, कि यहाँ पे भाई इस साल तो भाई आईपीओ शायद से यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, अगले साल का तो यहाँ पे पता नहीं है। तो स्पेसिफिकली जिन्होंने रिलायंस का शेयर यहाँ पे खरीदा था, उन्होंने क्या कर दिया, रिलायंस का शेयर यहाँ पे बेच दिया। एंड इसी चीज के चलते रिलायंस के शेयर में हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो दोस्तों अभी काफी सारे लोग ये भी एक सवाल पूछेंगे, दिमाग में तो आ ही गया होगा कि ये तो धोखा हो गया शेयर होल्डर के साथ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा, कोई भी धोखा यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से चीजें जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि भाई बोनस हो, बायबैक हो, स्प्लिट हो, डिविडेंड हो, मर्जर हो, डी मर्जर हो, या फिर हम आईपीओ लाएंगे, ठीक है, इस प्रकार की चीजें कंपनी प्लान करती है, ठीक है। बट आप ये नहीं कह सकते कि अरे देखो कंपनी ने ये बात बोली थी, अभी कंपनी नहीं दे रही है, मुकर रही है, या फिर प्लान पोस्टपोन कर रही है, या फिर कैंसिल कर रही है, तो आप कोई कानूनी प्रक्रिया यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही, तो कोई धोखा भी का यहाँ पे है नहीं। हाँ ठीक है, उन्होंने इसके पहले यहाँ पे कहा था कि अगले 5 साल में यहाँ पे वो ट्राई करेंगे, बीच में कोविड की एंट्री यहाँ पे हो गई तो थोड़ा सा प्लान यहाँ पे एक्सटेंड हो गया। बट ये कहना कि भाई धोखा यहाँ पे मिला है, चीटिंग यहाँ पे हुई है, तो ऐसी कोई भी बात यहाँ पे होती नहीं दोस्तों। बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को ऊपर नीचे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो यहाँ पे इसको धोखा कहना, ये बात तो बिल्कुल भी सही यहाँ पे नहीं रहेगी। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि अभी लेटर मतलब कि डिले क्यों किया, क्यों बाद में क्यों लेकर आ रहे हैं। तो फिर अभी तो आप सभी लोगों को पता ही है, उनका जो एफएमसीजी का जो बिजनेस है उसको लेकर स्पिन ऑफ की खबरें हम लोग को देखने को मिली थी। आप सभी लोगों को पता ही उनका एफएमसीजी का बिजनेस जो रिलायंस रिटेल से है, वहाँ से हटाकर वो जो नया आरसीपीएल मतलब रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, वहाँ पे हम कह सकते हैं चीज़ें जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है, वहाँ पे ट्रांसफर होते हुए देखने को मिल सकती है। ऐसी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड आपको पता ही है इसमें मल्टीपल एफएमसीजी से रिलेटेड ब्रांड्स देखने को मिला। इसका वैल्यूएशन लगभग कुछ तो 11 से 12 हज़ार करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा था। इसी के अंदर कैंपा कोला भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये खबर ऑलरेडी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को पता है, जिनको खास करके एफएमसीजी सेक्टर में रुचि है, सो ऐसे इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। मतलब फंड रेजिंग के लिए भी चीज़ें यहाँ पे ईजी यहाँ पे हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो एक स्ट्रैटेजिक मूव चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड शायद से अभी इस मूव को मतलब थोड़ा टाइम यहाँ पे लग सकता है। एंड टाइम यहाँ पे लगेगा तो ऑब्वियसली रिलायंस रिटेल का प्रॉपर वैल्यूएशन, प्रॉपर ग्रोथ सामने लाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम यहाँ पे लग सकता है। एंड आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, कोई भी आईपीओ लाने से पहले क्या करता है, एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन यहाँ पे उनको चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हम लोग को डिले होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है इस स्पिन ऑफ के चलते, यही एक कारण यहाँ पे बोला जा रहा है। सो अल्टीमेटली आप समरी में यहाँ पे क्या कह सकते हैं दोस्तों, कि जो बातें यहाँ पे बोली जा रही थी कि 2025 तक रिलायंस का एटलीस्ट जियो का तो आईपीओ यहाँ पे आ जाएगा, तो चलिए वो बातें ही रहेगी रिपोर्ट के जरिए। अगेन कह रहा हूँ, अच्छा कोई यहाँ पे कह सकता है कि सर आप रिपोर्ट के जरिए बोल रहे, मान के चलो कि यहाँ पे ये रिपोर्ट फेल हो जाता है या फिर रिलायंस अनाउंस कर देता है नहीं हम आईपीओ ला रहे करके, ऑब्वियसली तो फिर पोपट हो जाएगा भाई जिन्होंने आज के दिन यहाँ पे बेचा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने डिस्क्लेमर तो दिया है दोस्तों कि रिपोर्ट के जरिए हम लोग को खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि मार्केट में इसी प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। सो अल्टीमेटली फाइनल कंक्लूजन हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, कि आज के दिन जो खबर यहाँ पे आ गई कि 2025 में यहाँ पे अभी जो आईपीओ की जो उम्मीद लेकर चल रहे हो रिलायंस जियो का, वो शायद से यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर रिलायंस रिटेल का तो आईपीओ और भी डिले यहाँ पे हो जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। एंड शेयर होल्डर की अगर बात कर ले, जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे साथ धोखा यहाँ पे हुआ है, तो ऐसा कोई धोखा भी का यहाँ पे नहीं होता है दोस्तों। ये भी एक लर्निंग पॉइंट है, इसको भी प्रॉपरली आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। अभी देख लेते हैं आगे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, क्या अनाउंसमेंट यहाँ पे होते हैं। खास करके जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि आप एफएमसीजी बिजनेस के ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। एंड वैसे भी अगर देखा गया तो ये जो इनके दोनों कंपनीज है,
चाहे हम जियो की बात कर ले या फिर रिलायंस रिटेल की बात करें, ये ऑलरेडी बहुत बड़े कंपनीज है, ठीक है। मतलब जो लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं ना कि कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे फायदा यहाँ पे होगा, तो चांसेस तो भाई बहुत ही कम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। आपको पता है जितनी बड़ी कंपनी उतना लिस्टिंग गेन चांसेस थोड़ा सा अर्निंग के कम ही होते हुए देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट रिलायंस रिटेल की बात करें तो ये तो $100 बिलियन के आसपास की बातें हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब 8 लाख करोड़ 8.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इसका चलते हुए देखने को मिल रहा है, इसके पहले के फंडिंग के हिसाब से। सो इतने बड़ी हम लोग को कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया, आपको समझ में आया होगा। जो लोग पहले भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे रिलायंस को क्या हो गया, अचानक से क्यों गिरा, तो इसके पीछे का मेजरली कारण यही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इसको लेकर अगर कोई और खबर निकल कर आती है आज के दिन में तो वो भी मैं आप लोगों को अपडेट यहाँ पे करवा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूंगा। पसंद आया होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।